अगर हम रेगुलर बेसिस में घर साफ़ रखते हैं तो घर में धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं जमती हैं। इससे बीमारियां भी कम होती हैं और घर साफ़ सुथरा होने की वजह से हमें बहुत अच्छा भी फील होता है। हाय एवरीवन, मैं सष्मिता आपका स्वागत करती हूँ पैशनेट होम में। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुझे अपने घर में प्लांट्स रखना बहुत ज़्यादा पसंद है और घर में थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड कर देने से घर बहुत ही लाइवली लगता है। इंडोर प्लांट्स जो होते हैं वो घर में एयर प्योरीफाइज करते हैं और बहुत सुंदर भी लगते हैं। जैसे बाकी चीज़ों को हम लोग केयर करते हैं तो इन प्लांट्स को भी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। घर में बाकी चीज़ों में जैसे धूल मिट्टी लग जाती है और हम उनको क्लीन करते हैं, उसी तरह से हम प्लांट्स को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। इनके जो लीफ होते हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल उड़कर लगती है, जिससे कि प्लांट्स का ग्रोथ रुक जाता है और वो अच्छे नहीं दिखते हैं। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में 2-3 बार एक गीला कपड़ा लेकर प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। कभी कभी इनको अच्छे से धो भी देती हूँ ताकि ये पूरा साफ़ हो जाए, ताकि मेरा जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो करे और बहुत सुंदर भी लगे और उनका जो ग्रीनरी है वो बरकरार रहे। इसी तरह से मैं अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ। जब भी हम लोग सॉस निकालते हैं खाने के लिए, अगर हम निकालने के बाद ऐसे ही रख देंगे तो वो थोड़ा थोड़ा करके बहकर उसके चारों तरफ लग जाएगा और उसकी कैप में भी लग जाएगा। ऐसे वो जो सॉस का बॉटल है वो बहुत ही गंदा लगेगा और उसका कैप भी गंदा हो जाएगा। ये हाइजीनिक के हिसाब से भी ठीक नहीं है। इसीलिए जब भी हम सॉस निकालने के तुरंत बाद ही उसके जो मुंह का हिस्सा है उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। क्लीन कर देने से उसका वो जो बॉटल है वो गंदा नहीं दिखेगा और उसका कैप भी गंदा नहीं होगा। इससे जब भी नेक्स्ट टाइम हम सॉस की बॉटल हम निकाले यूज़ करने के लिए तो हमें बॉटल क्लीन मिलेगा और हमें निकालने में भी अच्छा लगेगा। जब मैं कोई भी ग्रॉसरी आइटम को रिस्टॉक करती हूँ, सबसे पहले मैं उस कंटेनर को अच्छे से धो देती हूँ। धोने के बाद ही मैं उसको कंटेनर में रिस्टॉक करती हूँ, क्योंकि पहले से ही वो सामान जो उसमें रखा हुआ था उसका एक्सपायरी डेट चला जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो अगर हम लोग नया पैकेट उसके अंदर डालेंगे तो वो दोनों मिक्स हो जाएंगे और ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। इसी की वजह से मैं पहले उस कंटेनर को धो देती हूँ। आज मैं अपने जो ड्राई फ्रूट्स का कंटेनर है उसको धो रही हूँ, क्योंकि मेरे ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे और थोड़े से गंदे भी हो रहे थे ये कंटेनर। तो मैंने सोचा कि इसको पहले धो दूँगी, फिर मैं इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स को रिस्टॉक करूँगी। अच्छे से मैंने इन कंटेनर को साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद मैं एक नैपकिन के ऊपर मैं इनको उल्टा करके रख दूँगी, ताकि उनका जो पानी है वो निकल जाए और सूख जाए। सूखने के बाद ही मैं इनको रिस्टॉक करूँगी। जब तक मेरा कंटेनर सूखता है तब तक मैं और कुछ क्लीनिंग के काम कर लूँगी। जैसे कि मैंने पहले से सोचा था कि मेरे बालकनी में जो कपड़े सुखाने का रैक है वो 2-3 दिन से मैंने यूज़ नहीं किया है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। 2-3 दिन भी आप यूज़ ना करके उसको नहीं पोंछने से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल उड़कर लग जाती है और वो सुखाने के लायक नहीं रहती है। उसको पहले मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर उसमें अपने कपड़े सुखाऊंगी। देखिए कितना गंदा धूल मिट्टी उड़कर लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। इसको मैं पहले साफ़ करूंगी। पहले मैं इस रैक को खोल दूंगी। खोलने के बाद एक कपड़ा लेकर उसको अच्छे से गीला कर लूँगी। गीला करने के बाद ही मैं इस रैक को क्लीन करूँगी।
एक साइड गंदा होने के बाद मैं उसको अच्छे से फोल्ड कर लूँगी दूसरे साइड से, फिर उसको उसी नैपकिन से फिर से मैं क्लीन करना स्टार्ट करूँगी। अब मेरा ये जो रैक है अच्छे से क्लीन हो गया है और इसके ऊपर उसके ऊपर मैं ये जो मेरे बेडशीट मैंने आज साफ़ किए थे तो उसका जो पिल्लो कवर है मैं इसके ऊपर मैं सुखाऊंगी। जब डेली यूज़ होता है तो इतना साफ़ करना नहीं पड़ता है क्योंकि डेली यूज़ होता है, लेकिन अगर 2-3 दिन का गैप हो जाता है तो मैं इसको साफ़ करके ही रखती हूँ। जब तक मैं रैक को साफ़ कर रही थी तब तक मेरा ये जो कंटेनर है ये सूख गया था और इसको मैं और एक नैपकिन से पोंछ लूँगी ठीक से, नहीं तो उसके अंदर थोड़ी सी भी अगर पानी रह गया तो जो चीज़ हम लोग उसमें रखेंगे वो ख़राब हो सकती है, इसीलिए अच्छे से पोंछने के बाद जो भी चीज़ें मुझे इसमें भरनी थी मैं इसको भर दूँगी। और भरने के बाद मैं सारे कंटेनर को अपने किचन में मैंने जो माइक्रोवेव रखा हुआ है उसके ऊपर मैं रख दूँगी। हमेशा ही अपने घर को झाड़ू लगाती हूँ फिर पोछा लगाकर साफ़ करती हूँ, लेकिन सोफ़े का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो रोज़ साफ़ नहीं हो पाता है क्योंकि डेली सोफ़े को साइड कर कर उसको क्लीन करना वो पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हफ्ते 10 दिन में एक बार मैं सोफ़े को साइड करके उसके पीछे वाले हिस्से को साफ़ करती हूँ। हफ्ते 10 दिन के अंदर साफ़ करने से भी इसके पीछे बहुत सारी धूल वगैरह जाले वगैरह निकलती हैं और बच्चों के जो छोटे मोटे टॉयज़ वगैरह होते हैं वो जो गिर जाते हैं निकल नहीं पाते हैं वो भी निकलते हैं। मैं उसके पीछे भी साफ़ कर लूँगी और उसके नीचे भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। उसमें से कभी ना कुछ छोटे मोटे टॉयज़ वगैरह निकलते ही मेरे बेटी के, जो उसके अंदर गिर जाता है वो रह जाता है, जब मैं साफ़ करती हूँ तभी निकालती हूँ। इस तरह से मैं इस एरिया को क्लीन कर दूंगी अच्छे से। अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं अपने सोफ़े को और सेंटर टेबल वगैरह को ठीक कर दूंगी, अपनी जगह पर रख दूंगी ताकि वो ठीक लगे। और मेरा जो आज लिविंग रूम अच्छे से क्लीन हो गया है। मैं नेक्स्ट 10 दिन के अंदर मैं इसको फिर से क्लीन करूंगी ताकि बहुत ज़्यादा धूल वगैरह इसके अंदर ना रहे। मैं अपनी क्रॉकरी यूनिट हो गया, शूज़ स्टैंड हो गया, उसके ऊपर रनर डाल के रखती हूँ और उसके ऊपर कुछ छोटी मोटी चीज़ें डेकोरेट करके रखती हूँ ताकि सुंदर लगे। लेकिन रनर का विड्थ इतना नहीं होता है कि वो जगह को कवर कर सके, दोनों साइड से थोड़े थोड़े खाली जगह रह जाती है और उसके ऊपर ही जो धूल वगैरह वो डिपॉजिट हो जाती है, वो पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बहुत धूल मिट्टी लगने लगता है, ऐसे लाइन जैसे बन जाता है। इसीलिए एक कपड़ा लेकर मैं इसको अच्छे से इस तरह से साफ़ कर देने से ये धूल वगैरह निकल आती हैं और वो जगह अच्छे से साफ़ रहती हैं। नहीं तो एक मोटा सा लाइन धूल का दिखाई देता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं ऐसे ही इसको साफ़ करती हूँ और मेरा वो एरिया जो है वो सुंदर लगता है और क्लीन भी लगता है। मैं अपने बाथरूम को टाइम टू टाइम जैसे क्लीन करती हूँ ताकि मेरा बाथरूम जो है वो हमेशा क्लीन रहे, वैसे ही अपने जो बकेट और मग में यूज़ करती हूँ बाथरूम में उसको भी मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती हूँ, क्योंकि बार बार पानी रखकर बकेट में यूज़ करने से उसका अंदर का हिस्सा जो है वो चिकनाहट आ जाती है उसके अंदर और वो अच्छा नहीं लगता है यूज़ करने में। और जब हम नहाते हैं या साफ़ करते हैं कुछ जो पानी और जो साबुन के छींटे होते हैं उसके बाहर के हिस्से पर लगते हैं, वो वाइट कलर का दाग धब्बा लग जाता है, वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं हफ्ते में 1-2 बार अपने बकेट को हैंड वॉश वगैरह डालकर अच्छे से स्क्रबर से स्क्रब कर लेती
देती हूँ ताकि वो जो गंदा है वो निकल जाए और मेरा बकेट हमेशा साफ़ सुथरा रहे ताकि मैं उसका यूज़ कर सकूँ। बाथरूम साफ़ जैसे रहता है वो बकेट साफ़ रखने से वो हाइजीन के हिसाब से भी अच्छा है और हमें यूज़ करने में भी अच्छा लगता है। साफ़ करने के बाद अगर यूज़ नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, उसको उल्टा करके रख देती हूँ ताकि पानी वगैरह निकल जाए और वो अच्छे से सूख जाए और जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसको यूज़ कर सकूँ।